स्वागत है आप सभी का विवेक पाठशाला पे। हम लोग इसके पहले की जो भी कक्षा है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड पे बातचीत कर रहे थे। अब आखिरी पड़ाव में पहुंचने के बाद हम लोग मूल्यांकन पे बातचीत करेंगे। मूल्यांकन को प्रायः इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है। इवैल्यूएशन से आशय है कि जब भी विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता है तो उसमें किसी भी काम को करने के लिए नए जोश और उमंग और उत्साह के साथ वह काम को करना शुरू करते हैं और इसके साथ साथ जो वास्तविक सीखने की दर या उनकी जो भी सफलता है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ उन संस्थाओं के बारे में जो भी अध्यापक उन छात्रों को अध्ययन करा रहे थे, अध्ययन शैली कितने कारगर रूप से साबित हुई, इन और उसके साथ साथ पुनः अपने अध्ययन सामग्री या अध्ययन शैली में कहाँ सुधार किया जाए, इत्यादि इत्यादि पहलुओं पे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो विलंब न करते हुए हम लोग आज की कक्षा चालू करेंगे। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं सीआरटी जिसे प्रायः क्राइटेरियन रिफरेंस टेस्टिंग, यानी कि सीआरटी को प्रायः क्राइटेरियन रिफरेंसिंग टेस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रायः हिंदी में मानदंड संदर्भित परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो दो शैलियों का प्रयोग करके छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। एक को सीआरटी शैली के अंतर्गत जिसे प्रायः प्रतिशत के रूप में भी जाना जाता है, और दूसरा जो शैली है जिसे प्रायः एनआरटी के नाम से भी जाना जाता है। इसको प्रायः देखा जाए तो प्रतिशत के रूप में न मापा और परसेंटाइज के रूप में मापा जाता है। इन दोनों शैलियों के माध्यम से प्रायः छात्रों का मूल्यांकन होता है और इन शैलियों की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीआरटी जिसे प्रायः देखा जाए तो क्रिएटन जिसे प्रायः मानदंड संदर्भित परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसको अंग्रेजी में देखा जाए तो प्रायः क्राइटेरियन रिफरेंसिंग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो सीआरटी को मुख्यतः हम लोग इसे प्रतिशत के रूप में मापते हैं। प्रतिशत के रूप में मापने से आशय है कि जो भी विद्यार्थी का वास्तविक ज्ञान है उन ज्ञान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसमें किसी भी प्रकार के छात्र या रैंकिंग छात्रों से तुलना न की जाती, न किसी भी प्रकार की रैंकिंग निर्धारित की जाती। इस पद्धति के माध्यम से यानी कि सीआरटी पद्धति के माध्यम से छात्र की जो वास्तविक सफलता दर या सीखने की क्षमता है उसका मूल्यांकन किया जाता है। पुनः समझेंगे सीआरटी जिसे प्रायः क्राइटेरियन रिफरेंसिंग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रायः प्रतिशत के रूप में मापा जाता है और इस विधि या तरीका के माध्यम से जो भी छात्र वास्तविक उनकी जो सफलता दर है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती। इसमें किसी भी प्रकार की किसी अन्य छात्र से तुलना न की जाती। छात्र की वास्तविक सफलता दर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती। इसे प्रायः प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एनआरटी जिसे प्रायः नॉन रिफरेंसिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। एनआरटी जिसे प्रायः नॉन रिफरेंसिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली के अंतर्गत छात्र की जो मूल्यांकन है वह परसेंटाइज में होती और परसेंटाइज के माध्यम से प्रायः छात्रों के बीच जो भी रैंकिंग है उन रैंकिंग को निकाला जाता है। इस पद्धति का प्रयोग करके जो भी उस समूह या ग्रुप में छात्र सम्मिलित हैं उन समूह या ग्रुप के माध्यम से
देखा जाता कि कौन सा छात्र इस समूह या ग्रुप में सबसे बेहतर है, या इस प्रकार का मूल्यांकन होता तो उसे परसेंटाइज कहते हैं। परसेंटाइज मूल्यांकन देखा जाए तो मुख्य रूप से जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें परसेंटाइज मूल्यांकन की जाती है। इस मूल्यांकन के माध्यम से प्राय विद्यार्थियों की जो वास्तविक ज्ञान की क्षमता है उसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, और इसे मुख्य रूप से रैंकिंग निकालने के लिए और छात्रों में विद्यार्थियों की आपस में तुलना करने के योग से इस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। इसे प्राय प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। इसे प्राय परसेंटाइज के रूप में मापा जाता है। सीआरटी को प्राय प्रतिशत के रूप में मापते, जबकि एनआरटी को प्राय परसेंटाइज के रूप में मापते हैं। अब हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन, जिसे प्राय हिंदी में रचनात्मक निर्णयात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन के माध्यम से देखा जाए तो अध्यापक जब कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा है तो बीच बीच में यह विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग करके, चाहे वह प्रश्न पूछ के या क्विज के माध्यम से या आपसी डिस्कशन के माध्यम से यह छात्रों का मूल्यांकन कर रहा है, तो उसे हम फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। पुनः समझेंगे, फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन को प्राय रचनात्मक या निर्णयात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। इस मूल्यांकन के माध्यम से अध्यापक जब कक्षा में छात्रों को बीच बीच में पढ़ाते समय वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता, प्रश्न के रूप में वह टेस्ट ले सकता, या आपस में डिस्कशन के माध्यम से या क्यूज के माध्यम से जब उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न करता और उनका फीडबैक प्राप्त करता, तो इसे फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। इस इवैल्यूएशन के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान का मूल्यांकन होने के साथ साथ अध्यापक की जो पढ़ाने की शैली है वह कितना कारगर है उसका भी फीडबैक प्राप्त होता है। प्राय इस प्रकार का मूल्यांकन हम अपनी कक्षाओं में जब अध्ययन करते हैं तब छात्र हमसे बीच बीच में प्रश्न पूछते या टेस्ट लेते या आपस में डिस्कशन करते हैं। तो इस प्रकार की अगर प्रक्रिया वो अपनी कक्षाओं के अंतर्गत करते हैं तो उसे हम फॉर्मेटिंग इवैल्यूएशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्यूज, डिस्कशन, टेस्ट इत्यादि को शामिल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इम्पैक्टिव इवैल्यूएशन, जिसे प्राय संयुक्त इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्राय हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। हम इम्पैक्टिव इवैल्यूएशन पे बात करेंगे, जिसे प्राय संयुक्त इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हिंदी में प्राय योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस प्रकार का मूल्यांकन पाठ्य पुस्तक समाप्त होने के बाद, यानी कि पूर्ण रूप से एक सेशन समाप्त होने के बाद जब मूल्यांकन होता है तो उसे हम इम्पैक्ट इवैल्यूएशन कहते हैं। यह पूरे अध्ययन के उपरांत अंत में होती और इस प्रकार के मूल्यांकन के बाद विद्यार्थी एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में चला जाता या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में वह प्रवेश करता, उसे हम इम्पैक्ट या योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इस प्रकार के मूल्यांकन का एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम या फाइनल ग्रेडिंग के माध्यम से जो भी मूल्यांकन होता है उसे इम्पैक्ट इवैल्यूएशन के नाम से भी जानते हैं। यह अध्ययन अध्यापन की दुनिया में आखिरी में होता है। इसके बाद विद्यार्थी अगली कक्षाओं में या अगली सेमेस्टर में प्रवेश करते हैं। इसे इम्पैक्ट या योगात्मक इवैल्यूएशन के नाम से भी जानते हैं। विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन होने के बाद
छात्रों के जो भी रोजमर्रा के जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती उसको निदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के टेस्ट या विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शैली का प्रयोग किया जाता है। उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। इसमें हम बात करेंगे नैदानिक परीक्षण, जिसे प्रायः डायगोनिक टेस्ट कहते हैं। डायगोनिक टेस्ट जिसे प्रायः नैदानिक परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण के माध्यम से अध्यापक छात्रों की जो रोजमर्रा जीवन में शुरुआती समस्याएं उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और इसके माध्यम से जो भी पाठ्य पुस्तक या पाठाचार है उन समस्याओं को दूर करने का अध्यापक प्रयास करते हैं। इसे हम डायगोनिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। पुनः समझेंगे कि डायगोनिक टेस्ट के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में जो भी छात्रों को समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता और इसके साथ साथ पाठ्य पुस्तक या पाठाचार के माध्यम से जो भी समस्याएं विद्यार्थी में उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं को भी दूर किया जाता है। प्रोगेटिक टेस्ट या परीक्षण, प्रोगेटिक टेस्ट या परीक्षण उसे कहेंगे कि जब अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करते हैं और उन्हें भविष्यवाणी करने के लिए कि किस प्रकार के अध्ययन के दौरान कौन सा छात्र जीवन में किस दिशा और दशा में वह अपने को सरवाइव करेगा, उसे हम प्रोगेटिव टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस प्रकार का टेस्ट मुख्य रूप से छात्रों का टेस्ट के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्र की रुचि किस शैली में है और उसकी भविष्यवाणी करने में या जीवन में वह क्या सीखने योग्य है। इस प्रकार के मूल्यांकन के द्वारा हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे हम प्रायः प्रोगेटिव टेस्ट के नाम से जानते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे प्रायः रुचि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से प्रायः अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करते और विभिन्न शैलियों का प्रयोग करके उनकी रुचि के अनुसार वह जानने का प्रयास करते हैं कि कौन से क्षेत्र में या क्या सीखने में विद्यार्थी को समस्याएं कम हो रही और किस शैली का प्रयोग करके हम विद्यार्थियों को अधिक मात्रा में ज्ञान सिखा पाते। अगर इस प्रकार का मूल्यांकन करते उसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। अचीवमेंट टेस्ट यानी कि अचीवमेंट टेस्ट को प्रायः उपलब्धि परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के टेस्ट के माध्यम से हम अपनी नॉलेज और ज्ञान के माध्यम से प्रायः उसमें देखा जाए नॉलेज और ज्ञान और जीवन में क्या क्या हमने उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में अचीवमेंट टेस्ट से नापा जाता है।